नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए 30 मिनट में 33 जिलों की बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। जयपुर में एक फायर बार फिर फायरिंग से दहशत में है। घटना जवाहर सर्कल थाना इलाके में स्थित जी क्लब की है। वहां बाइक सवार बदमाशों ने 19 राउंड से अधिक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत मचा दी। फायरिंग क्लब के गेट पर की गई और उसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका। कोटपुतली, शाहपुरा, रेनवाल, बस्सी समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। क्षेत्र में हल्की बारिश का दौर लगातार जारी है। क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्होंने इस सीजन की पहली मावट बताते हुए गेहूं, चने की फसल की लाभदायी बताई है। बारिश की वजह से मौसम में भी ठंडक बढ़ गई है। पेपर लीक होने के कारण आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का स्थगित हुआ। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई। इसको लेकर भीलवाड़ा प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में रहा। भीलवाड़ा जिले में कुल 15 केंद्र बनाए गए। पहली पारी में 7 सेंटर, वहीं दूसरी पारी में 15 सेंटर बनाए गए। जीके पेपर में कुल 8,633 परीक्षार्थियों ने एग्जाम में भाग लिया। गौरतलब है कि इस पेपर के दिन 24 दिसंबर 2022 को पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद इस पेपर को स्थगित किया गया था। चित्तौड़गढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डीएसटी टीम के साथ साडासा और बस्सी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और 3 क्विंटल 540 किलोग्राम अवैध खैर की लकड़ी के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक लोडिंग टेम्पो को जब्त किया है, जिसमें 250 किलोग्राम खैरी की अवैध लकड़ी बरामद हुई। बीकानेर में 2 पारी में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। शहर में परीक्षा के लिए सुबह की पारी में 13 और दोपहर की पारी में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां दोनों पारियों में कुल 10,192 परीक्षार्थी रजिस्टर हुए। पहली पारी में 4,416 अभ्यर्थियों में से 1,272 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक के लिए प्रवेश दिया गया। वहीं बीकानेर में ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई है। दुकानदार की आंखों में मिर्ची डालकर आरोपी आभूषण ले गए। 2 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान हो रही है। गजनेर रोड स्थित हीरा ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट हुई। बाड़मेर जिले के सावलोर गांव के भीलों की ढाणी के पास एक निजी बस के परिचालक को एक कार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल चौहटन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, तो वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। नागौर में अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के 6 सरपंच और एक सरपंच प्रतिनिधि की तबियत बिगड़ गई है। इनमें से 3 सरपंचों की तबियत अधिक खराब बताई जा रही है। इन परिस्थितियों के बावजूद अभी तक नागौर के जिला प्रशासन द्वारा इन सरपंचों से वार्ता शुरू नहीं की गई, जिसके चलते सरपंच में आक्रोश भी बढ़ा है। अनशन के 6ठे दिन बारिश का भी दौर चल रहा है और ठंड भी तेज है। धरने पर बारिश चल रही है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं। यहाँ पर बारिश के अंदर सभी सरपंच खड़े हैं, बैठे हैं, भीग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई हमारे से वार्ता करने नहीं पहुंचे। ये बड़े अफसोस की बात है। सरकार को देखना होगा, जो गाँवों में सरकार चलाती है, आज वो बारिश में भीग रही है, सड़क पर सो रही है। अगर जल्द वार्ता नहीं की तो इसके आने वाले खामियाजा सरकार को आने वाले दिनों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टोंक में फिर से आरपीएससी ने अभ्यर्थियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। 10:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 9:30 बजे बाद प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में कई अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल बारिश के कारण कई अभ्यर्थी देर से पहुंचे, लेकिन अभ्यर्थियों को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रवेश से रोक दिया गया। टोंक के निवाई में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस एक शख्स की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पुलिस उस शख्स को गंदी गालियां दे रही है और घसीटकर जीप में बैठा रही है। जानकारी के मुताबिक ललवाड़ी में हथकड़ शराब की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं जब शख्स ने विरोध जताया तो पुलिस उस पर जमकर लाठी डंडे बरसाती नजर आई।
सिरोही जिले के माउंट आबू में पर्यटक बदलते मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बता दें, पिछले रात बारिश का दौर शुरू होने से माउंट आबू में हरियाली जगह जगह देखने को मिल रही है। इस सर्दी में भी बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है, जिसका असर सैलानियों को देखा जा सकता है। तेज हवाओं के चलते पर्यटक माउंट आबू में बादलों की लुकाछुपी देखने आ रहे हैं। सिरोही में मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीड़ अधिक होने से यात्रा हाथापाई में बदल गई, जिससे सरकारी पीजी कॉलेज के बाहर एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। तो के रैली में था ये मेरे घर ये जो रैली खड़ी क्या? अच्छा, शहीद स्मारक को आई था कॉलेज में अरे रैली मसाल रैली पे सवाईमाधोपुर के रणथंभौर स्थित होटल क्लार्क्स इन में आगामी 1 फरवरी को मिसेस इंडिया प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, जिसमें भाग लेने वाली महिलाएं रणथंभौर पहुंच रही है। देश के सुदूर कोने कोने से महिलाएं मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रणथंभौर पहुंच रही है। इस प्रतियोगिता इसीलिए भी बेहद खास होगी कि इसमें विवाहिता महिलाएं बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही है। मिसेस इंडिया के फाइनल कंपटीशन से पहले सेमीफाइनल पूर्ण हो चुका है, अब फाइनल रणथंभौर में होगा। वहीं जालौर में एक बड़े सड़क हादसे में वीरमदेव पीजी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कानीवाड़ा मोड़ के पास हुआ, जब एक कैंपर सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंपर के परखच्चे उड़ गए। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। तीन युवा साथियों की जान उसमें गई है। उसमें एक वीरमदेव स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय है और उसके छात्र संघ अध्यक्ष कालू सिंह जी हैं जो टेकरा के निवासी हैं। इसके अलावा करण सिंह जी और कमलेश चौधरी, इन दोनों की भी डेथ हुई है। जालौर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का दौर जारी है। मावठ से की हुई इस बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जालौर जिले में तेज हवाओं के साथ 10 घंटे से हो रही बेमौसमी बारिश से जिले के किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान का अनुमान है। जालौर जिले के भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा में करीब 1 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बूंदी शहर स्थित कोतवाली थाने में अचानक एक अजगर के घुस जाने से अजगर को थाने में देख पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। इस दौरान थाने में घुसे 2.5 से 3 फीट के अजगर को देख हरकत में आए कोतवाली थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने अजगर को पकड़ने का प्रयास किया। अजगर के थाने में घुसने के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सिविल डिफेंस के जवान ने अजगर को रेस्क्यू किया। बूंदी जिले में गुर्जर समाज के लोगों द्वारा भगवान देवनारायण की जयंती के अवसर पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे के मधुर स्वर लहरियों के बीच ऊंट घोड़ों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे देखने और उसमें शामिल होने के लिए गुर्जर समाज की महिला पुरुष का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। बांसवाड़ा में पैंथर दिखने की खबर से लोगों में दहशत है। जानकारी के मुताबिक दाहोद रोड स्थित बाहुबली कॉलोनी में रात को 3:45 बजे पैंथर दिखाई दिया। यहां पर एक नाश्ता सेंटर है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस कैमरे में स्पष्ट रूप से पैंथर की चहलकदमी साफ देखी जा सकती है। शहर की घनी आबादी क्षेत्र में पैंथर का इस तरह घूमना लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जो खेल रही थी, कुत्ता ने आके काटा है। पाला हुआ कुत्ता था, गलिया मुनिया का था कुत्ता। जैसे वो प्रोग्राम था साइड में, उसके साथ साथ कुत्ता है, उसने जैसे पत्थर मारा, जैसे उधर भाग के लड़की को जैसे सपोर्ट में ले लिया। वहीं 12 में आरपीएससी की परीक्षा को लेकर परीक्षा सेंटर पर देरी होने के कारण परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, जिसको लेकर परीक्षार्थी की आंखों से आंसू छलकने लगे। प्रवेश न मिलने के कारण जिला सहित दूर दराज से आए परीक्षार्थी फूट फूट कर रोने लगे। वहीं परीक्षार्थियों ने परीक्षा सेंटर पर फिक्स समय पर पहुंचने की बात कही, तो वहीं परीक्षार्थियों ने परीक्षा सेंटर पर प्रवेश न मिलने पर परीक्षा सेंटर पर मौजूद अधिकारियों पर आरोप लगाया कि समय होने पर परीक्षा सेंटर का मुख्य गेट बंद कर दिया गया।
अंदर तो हमें नहीं लिया वहाँ पे। हमारे सामने। कितने बजे आ गए थे आप यहाँ पर? फिक्स 9:30 पे यहाँ खड़े हो गए थे गेट पे। हमारे सामने नोटिफिकेशन उसके बाद भी नहीं लिया? लाइन में लगे हुए थे क्या? लाइन में लगे हुए थे सारे। 9:30 के बाद जितने भी बच्चे लाइन में लगे हुए थे वो सब बाहर रह गए। कहाँ से आए आप एग्जाम देने? अटरू से। बारां जिले के छबड़ा से पूर्व विधायक रहे करण सिंह राठौर ने खुले मंच से अपनी फर्जीवाड़े की बात कबूल की है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ने खुले मंच से कहा था कि उन्होंने 45 साल के युवाओं को भी बुजुर्ग बताकर उनको पेंशन दिलवाई है। यानी पूर्व विधायक ने फर्जीवाड़ा कर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की बात खुद कबूल की है। पूर्व विधायक ने जब अपने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया तो कार्यक्रम में बैठे लोगों ने भी जमकर तालियां बजाई। सीकर जिले के गांगियासर गांव में से नानी बाईरो मायरो कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गांव में इससे पहले कलश यात्रा निकाली गई और इसके बाद नानी बाईरो कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हुआ। कार्यक्रम का आयोजन श्रीराम सारण परिवार की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और महिलाओं ने पूरी कथा सुनी। 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। करौली में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से क्षेत्र में घने बादल छा गए हैं और कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। हिंडौन सिटी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर 1.5 mm बारिश दर्ज की गई। बादल छाए हुए होने के कारण एक ही दिन में करौली जिले के न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री की वृद्धि हुई है। तापमान में वृद्धि से लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत महसूस हुई। अलवर जिले के बानसूर के मानसी मार्केट में को एक व्यापारी के साथ हुई 6 लाख की लूट के मामले में भाजपा के प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव और पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की। उन्होंने मौके पर बानसूर थाना अधिकारी हेमराज सराधना को बुलाया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री ने व्यापारियों से सलाह मशवरा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बानसूर पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय दिया है। इतने मर्डर, इतने हत्याएं हुई, किसी का खुलासा नहीं करवाया। आज पुलिस उनके कंट्रोल में है। आज पुलिस को वो कह सकती है, मंत्री है, उनकी चलती है गहलोत जी की सरकार में, लेकिन मंत्री महोदय की ओर से अभी तक किसी की जानकारी नहीं लगी कि बानसूर में क्या फायरिंग हो रही है, क्या घटनाएं हो रही है। निश्चित रूप से हमको हमारी सुरक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। वहीं भरतपुर में वायुसेना के सुखोई 30 विमान के क्रैश होने के मामले में सभी मलबे को एकत्रित किया गया। मलबे को ट्रकों में भरकर ग्वालियर एयरबेस ले जाया जा रहा है। सेना को ब्लैक बॉक्स मिलने की सूचना मिली है, जिसे क्रेन की सहायता से ट्रक में लोड किया जा रहा है, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं सेना ने सर्च ऑपरेशन खत्म किया। सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। मामला चूरू के सादुलपुर का है, जहां की रहने वाली युवती का वीडियो और एक कथित 3 पन्नों का सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती ने हरियाणा के एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद परेशान युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया और जहरीली पदार्थ खा ली। मेरा नाम बिरशना है और मैं राजस्थान के चूरू जिले से रहने वाली हूँ और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बीपीएड की छात्रा हूँ। 1 साल पहले मेरी मुलाकात महावीर स्टेडियम में हिसार में हुई थी राहुल सांगवान से, जो पुत्र राजवीर सिंह और निवासी पिचोपा कला जिला भिवानी से था। दौसा जिले के महुआ उपखंड पर पाली रोड पर नाले में एक व्यक्ति का शव मिला। नाले में शव तैरता दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर महुआ डीएसपी सहित महुआ थाना पुलिस पहुंची और नाले में से शव को बाहर निकाला। शव की पहचान हलवाई भागमल सैनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक 2 दिनों से घर से लापता था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर जिले में जिला कलेक्टर संघ की ओर से महेंद्र जैन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज शहर के लक्ष्मण मैदान में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर रहे मुनाफ पटेल ने क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, जिला कलेक्टर और जिला क्रिकेट संघ के सचिव भी मौजूद रहे। क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन 7 फरवरी को होगा। प्रतियोगिता में जिले भर की 16 टीमें भाग ले रही है।
डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति दोवड़ा में 34 ग्राम पंचायतों में बिना वर्क ऑर्डर के पौधे बांटने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, फर्म द्वारा पंचायतों में निःशुल्क कहकर 6 पौधों का वितरण किया गया। बाद में फर्म ने 300 पौधों का बिल देकर 90,000 से 1 लाख रुपए तक भुगतान पंचायतों से भुगतान तक उठाया जा रहा है। इसे लेकर जिला परिषद सीईओ ने जांच की बात कही है। कोई ऐसा बिल को लेकर के, बिल भुगतान को लेकर के ऐसा कोई मैंने पढ़ा भी नहीं था और इन लोगों ने बताया भी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने ज़रूर ये बताया था कि फ्री में पौधे बांटे जा रहे हैं। और एक पिकअप भर करके आई थी जिसमें 6 पौधे लगभग हर जगह दिया है, लेकिन आज ये 300 पौधे बता करके इस तरह का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें समस्त पंचायत समिति दोवड़ा के ऑल ओवर ग्राम पंचायत इसका शिकार बन रही है। मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फिर पायलट के पक्ष में खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। मंत्री गुडा के मुताबिक सचिन पायलट केवल गुर्जरों के नहीं बल्कि 36 कौम के नेता हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। गुडा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर उनके साथ हुए अन्याय का समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो ये जनता छप्पर फाड़ कर देना जानती है। झुंझुनू के भैंसावता के किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पाले से तो फसलें खराब हुई है, बची कुची फसलें खेतों के पास लगे क्रैशर की डस्ट से खराब हो रही है। लगातार उड़ रही डस्ट फसलों और पेड़ पौधों पर जमा हो जाती है, इससे फसलें खराब हो रही है। जब किसानों के सब्र का बांध टूटा तो क्रैशर के पास ही विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर किया है कि बसावता के अंदर जो ये क्रैशर चल रहा है, जो प्लांट चल रहा है, पहले ये गाँव से बाहर कहीं और, लेकिन हाल ही में इन लोगों ने गांव के अंदर जो प्लांट लगाए हैं, जिस वजह से जो भी यहाँ इसके आजू बाजू जितने भी खेत हैं, आप देख सकते हो इस प्रकार से खेतों के अंदर देखो, यहाँ अपन इस फसल को देखें तो अपने को ये लगता है कि किसी ने ये छोटे छोटे पेड़ कहीं बाहर से लेकर आकर और यहाँ उगाए हुए। वहीं कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने हॉस्टल की 4थी बिल्डिंग से छलांग लगा दी। घायल अवस्था में घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छलांग लगाने की दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई है। सुसाइड के प्रयास की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आत्महत्या के प्रयास के कारणों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं विज्ञान नगर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जाँच में जुटी है। बच्चा जो है अपने रूम से बाहर निकला है और जो है पता नहीं वो किस चीज़ का डिप्रेशन ले रखा था, क्योंकि एग्ज़ाम थे उसके, आज घर वाले आने वाले थे उसके, तो उसको पता नहीं क्या लगा कि यार मैं तैयारी नहीं कर पाया सही से या जो भी रहा, तो उस चक्कर में वो जो भी दिमाग में उसके चल रहा था उस समय वो उसने छलांग लगा दी वहाँ से। कोटा में आयोजित सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के दौरान देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं दी गई। कई सेंटर्स पर हंगामे के हालात बन गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने छात्रों से समझाइश कर खदेड़ा। पेपर लीक के चलते स्थगित की गई वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता का सामान्य ज्ञान की परीक्षा पहली पारी में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। अभ्यर्थियों को एग्जाम से 1 घंटे पहले चेकिंग के लिए एंट्री दी गई थी। वहीं राजसमंद के माणक नगर के रहने वाले ऋषभ की शादी के वीडियो और फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल ऋषभ की हाइट सिर्फ 3 फीट 9 इंच है। ऐसे में परिवार वालों को उसकी शादी को लेकर काफी चिंता थी। आखिर हो भी क्यों ना, ऋषभ के अनुरूप दुल्हन मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी जोधपुर से एक रिश्ता आया साक्षी नाम की लड़की का, जिसकी हाइट सिर्फ 3 फीट 7 इंच है। दोनों की शादी 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से संपन्न हो गई। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में स्क्रैप चोर गिरोह को पकड़ने गई पुलिस को देख बदमाश घर में बोलेरो छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीछे कर एक नाबालिग को हिरासत में लिया और संदिग्ध बोलेरो को तलाशी ली तो गाड़ी से एक स्क्रैप भरा मिला। पूछताछ में नाबालिग ने चोरी करना कबूल किया। श्रीगंगानगर में भूमाफिया ने पुलिस दल को ही बंधक बना लिया। मामला अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के गांव 91 जीबी का है। पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने की सूचना पर अनूपगढ़ सर्किल के 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल गांव 91 जीबी में कुछ लोगों की ओर से रात्रि के समय भूमि पर कब्जा किया गया था। कब्जे की शिकायत पर मामले की जांच के लिए जब पुलिस की ओर से पूछताछ शुरू की गई तो लोगों ने उन पर हमला कर बंधक बना लिया।
उदयपुर में शनिवार रात से बारिश और ओले गिरने से जहां ठंड फिर से बढ़ गई है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। ओला गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, वहीं बारिश के कारण खेतों में पानी भी भर गया है। शहर के समीप भलो का गुडा, छोटा गुडा और मटुन ग्राम पंचायत के खरबड़िया गांव में पूरे खेत पानी से भर गए हैं। इधर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा खरबड़िया गांव पहुंचे और पीड़ित किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर से उचित मुआवजे देने की मांग की है। दुख हो रहा है कि हमारे किसान भगवान के भरोसे फसल पैदा करते हैं और भगवान ने आज इनके ऊपर वास्तव में घास गिरा दी और ओलावृष्टि से ये देखो बर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ है, खेतों की गेहूं की फसल के ऊपर ये बर्फ पड़ा हुआ है और ये सारी की सारी फसल नष्ट हो गई है। झालावाड़ शहर के आईटीआई रोड पर बाल संप्रेषण गृह के पास एक अधेड़ शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला एसआरजी अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है कि मृतक शख्स नशा करने का आदी था। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। प्रतापगढ़ के जूना मंदिर में भगवान आदिनाथ स्वामी और मुनि सुव्रत स्वामी की प्रतिष्ठा महोत्सव के 2 दिवसीय महोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। शहर के दिगंबर जैन जूना मंदिर में वेदी शुद्धि विधान भगवान का प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना आज राजधानी के झमाझम मावट के बावजूद जारी रहा। हालांकि बारिश के कारण उन्हें ये धरना कुछ वक्त के लिए एक खंडहर में शिफ्ट करना पड़ा। राजधानी में मंगलवार को शुरू हुए इस धरने को आज 6 दिन हो गए हैं और धरने के दौरान कई तरह के बयान सामने आए हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता मौके पर पहुंचे। आज सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस ऑब्जर्वर सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर ने क्लीन चिट वाले बयान पर कहा है कि किसी को ऐसे ही क्लीन चिट नहीं दी जाएगी, प्रॉपर जांच होगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजधानी जयपुर के अंदर राजधानी के एक तरह से प्रवेश द्वार कहे जाने वाले आगरा रोड पर पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सवाल सबको पता है, जवाब अभी आ नहीं रहे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आपने इन तमाम चीज़ों के बीच में जो ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस के, उनकी बात का स्वागत किया है कि वो अगर हालात को गंभीरता से लेते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, जो कह रहे हैं कि क्लीन चिट वाला मामला ऐसा नहीं होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी लोग होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखो, क्लीन चिट राज्य के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है जो मीडिया में छाया हुआ कि मेरे यहाँ का कोई भी अधिकारी और कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं है, और उसके ऐसे मंतव्य के कारण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त किया था, तो इसीलिए एसओजी ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, पूछा तक नहीं था। जबकि उन्होंने अपने बयान में जारौली ने ये कहा था कि भाई मैं ही नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, राजनेता हैं। काफी हद तक अगर देखा जाए कांग्रेस के खुद के विधायक भी आपके साथ आए, आपकी बात सुनी और विधानसभा में मामले को उठाने की बात कही, उनके ऑब्जर्वर आपकी बात से रजामंद नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री की बात भी हुई है। तो आपको लग रहा है कि ओवरऑल 6 दिन के बाद आपके पक्ष में जा रहा है मामला? सूचना आई है कि 2-4 जगह तो एमएलए को अपमानित कर दिया है बेरोजगारों ने। मेरे पास सूचनाएं आ रही है, वो कन्फर्म वीडियो में बुला लूंगा। एमएलए गांव में जा रहे हैं तो उनको घुसने नहीं दे रहे, उनको बेइज्जत कर रहे हैं कि तुम कम से कम धरने पर नहीं बैठ सकते तो सरकार पे तो दबाव बनाओ। उनके मंत्री कह रहे हैं कि एक फॉर्च्यूनर से ज़्यादा लोग कांग्रेस के वापस लौट के नहीं आएंगे, तो इससे बड़ा तो कोई प्रमाण हो नहीं सकता। देखना यह होगा कि इस धरने को लेकर और इन मांगों को लेकर के सरकार का क्या रवैया रहता है और धरने का क्या फ्यूचर होता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।